अच्छा जी, कुछ दिन पहले हमने अपने इसी प्रोग्राम में ये जाली स्किन स्पेशलिस्ट के हवाले से प्रोग्राम में डिस्कस किया था। हाँ जी, स्किन स्पेशलिस्ट जाली बने होते हैं जिनके गौरी साहब भी डंगे हुए थे। हाँ, अल्लाह माफ करे, किसी वक्त भी बुरा वक्त आ सकता है। अल्लाह माफी दे। अल्लाह माफी। अच्छा, इसी तरीके के आजकल ना ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे लोग यहाँ पे दो नंबरियां कर रहे हैं। ऐसे ही एक किस्म के लोग हैं जो जाली हकीम भी बन जाते हैं, जी हाँ। लोगों को अपने जाल में, अपने चुंगल में फंसाते हैं, उनको महंगी जाली अद्वियात फरोख्त करते हैं और बाद में लोग जब उनसे राब्ता करने की कोशिश करते हैं तो वो ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सींग। इनमें से कौन है जो गधे के सर के सींग हैं? भाई ये जो साहब दरमियान में बैठे हुए ना, ये साहब है जाली हकीम, जो सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को जाली हकीम बनकर महंगी दवाइयां बेचते हैं। सॉरी भाई, कौन सा जाली हकीम? लोगों को फायदा होता है तो मेरे वो पर्सनल नंबर पे राब्ता करते हैं। कौन सा फायदा होता है मेरे बाबू? हमारे घर में फसाद करा दिया तूने। अब फसाद लग रहा है, उस वक्त तो ये मेरे इतने तरले कर रहे थे कि मुझे बस अपनी प्रोडक्ट भेज दो। मैंने इनको यार एक मिनट, तुम्हारे पास कोई क्वालिफिकेशन है? हिकमत के लिए भी क्वालिफिकेशन चाहिए होता है। नहीं तो ये जो टोपी वाले हैं ये इन डॉक्टर साहब के कंपाउंडर हैं जी? नहीं जी नहीं, पाजी मम्मी इधर डंगे मैनू किथे फायदा होया जे? भाई जी, एक वाल नहीं वधिया मेरा, कोई वाल वधिया जे? देखो जरा, ये किसी चोरी में सर मुंडा हुआ है, मेरे पास नहीं है। तो तुम तो कहते थे चोरी मुना हुआ और या शुरू से ही गंजा हो। हाँ, तो वो मेरे पास हर तरीके का तेल है मेरे भाई, उसका इलाज होता है प्रॉपर। ये आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ये बाल अच्छा निकलते एक हैं। मिनट यार, एक मिनट, हम तुमसे बात करते हैं, हम बात करते हैं एक मिनट। अभी हम पता लगा लेते हैं कि तुमने इन दोनों को कैसे बेवकूफ बनाया। ये जो दूसरे साहब हैं जी, इन साहब ने इस जाली हकीम से अपने कद बढ़ाने के लिए दवा लेनी शुरू 6 महीने की इकट्ठी दवाई ले ली, 6 महीने की। कह रहे कोरस है, और पूरा कोरस भी कर लिया। यकीन करना कि कद नहीं बढ़ा बल्कि और छोटा हो गया ये 2 इंच। परहेज नहीं किया होगा जिसकी वजह से दवाई ने असर नहीं किया। इसमें परहेज बहुत जरूरी है। नहीं तो आप इस उम्र में क्यों कद बढ़ाना चाहते हैं? जनाजे वाली मंजी तक कंधा नहीं पहुंचता आपका? नहीं, अनफॉर्चुनेटली भाईजान, मेरी बेगम जो है उसने तो बेचारी ने मेरे साथ जिंदगी हंस खेल के गुजार ली। वो जो आगे पोते पोतियां हो गए ना, वो मुझे रोज सवेरे उठ के कहें, दादा अबू आप स्कूल नहीं जा रहे हमारे साथ, आप हमारे साथ पार्क नहीं जा रहे खेलने के वास्ते। वो बेगम मेरी हंसती है, वो कहते हैं आपको बच्चा ही समझती है। झूठ बोल रहे हैं सर, इनको किसी ने दिए हैं 4-5 पैंट कोट। वो इनसे बड़े हैं तो इस वास्ते ये दवाई खा रहे हैं कि मैं उसमें पूरा आ जाऊं। यानी पेंट कोट नहीं छोटे करा रहे, खुद बड़े हो रहे। अब भाई उसे छोड़ो, मुझे बताओ मैं कब करूंगा शाहिद फरीदी की तरह ऐसे 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 भाई कब ये करूंगा? दवाई से तो असर नहीं हुआ, थोड़ा सा आग पे भून के देखो, शायद बाहर आ जाए। वैसे मैं माफी चाहता हूं, आप शाहिद अफरीदी वाली वीडियो ही पास रख लें। आपका तो मेरा ख्याल है वो हेयर ट्रांसप्लांट वाले भी अब कुछ नहीं बना सकते, क्योंकि उन्होंने भी इधर से पीछे से बाल उतार के ऊपर लगाने होते हैं। तो आपका तो सारा पीछा भी उड़ गया हुआ है। ओए होए, बदकिस्मत आदमी होता है जिसकी बैक ही ना हो। मैंने इनसे कहा है कि जितनी है इसी तरह गुजार लो, लेकिन इनकी जिद है कि मैंने एक दफा ऐसे ऐसे लाजमी करना है। और तो तुमने बालों को जरूर करना है, खारिश हो तो ऐसे ऐसे कर लिया करो। भाईजान ये फ्रॉडिया है, इसने मुझे खुद कहा था कि 3 माह के बाद तुम ऐसे ऐसे क्या ऐसे ऐसे भी करोगे। और भाईजान फ्राडिया से ज्यादा कहो, ये तो फ्राडिया ऐसा है कि अल्लाह माफ करे, लेडीज आवाज में भी बात करता है टेलीफोन पे। यस, यही मैं कहने वाला था फरीद साहब। हाँ। ये जरा जो सेंटर में हकीम साहब बैठे हैं, इनको गौर से देखें। ये 2 साल पहले लड़की था। यार आप इनके हकीम होने के ऊपर तो मुझे शक है। जो इनका गेटअप आप देख लें, कोई पॉप स्टार, कोई रॉक स्टार तो ये हो सकते हैं, कोई ये हकीम नहीं हो सकते। ये जाली हकीम है जी। सर जी ये अपने जाल से निकलने नहीं देता। पहले मैंने इरादा किया कि चलो छोड़ो बालों को, क्या फायदा। फिर ये इसने लड़की बन के मुझे फोन करना शुरू कर दिया। इसने कहना शुरू कर दिया जब आपके बाल आ जाएंगे हाँ। तो हम एक हो जाएंगे। तो यार तुम इससे ही समझ जाते कि ये झूठा है। एक होते भी तो एक तो नहीं था ना होना, 2.5 होना था। भाई क्या बात कर रहे हैं, हकीम और डॉक्टर वही होता है जिसको पता चल जाए कि इसको कौन सी दवाई से आराम आना है। इनको बातों से आराम आ रहा है तो मैं इनको आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ लेके जा रहा हूँ। वो तो कौन सा बातों से आराम है, कौन सा बातों से? यकीन करना, लेडीज आवाज में 4 दफा इजी लोड करवा लिया इसने मुझसे। तो आपने कर दिया इजी क्या लोड। करता फिर?
तो फिर आप जैसों को इसी तरह के बंदे ही ठीक रहते हैं। बिल्कुल यस आप एग्जैक्टली। क्यों इधर उधर निकलते हैं? असल में तो फरीद साहब मसला ये है कि फ्रॉड तो चलो हो रहे हैं बेशुमार, बिल्कुल ऐसे। और कई किस्मों के हो रहे हैं। बिल्कुल जो उनके जाल में फंसते हैं ना जी, वो भी लालची लोग होते हैं। मैं बिल्कुल तुम्हारी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। ये जब तक लोग ऐसे मौजूद रहेंगे वो इन फ्रॉडिये के हाथों बेवकूफ बनते रहेंगे। सर जी मैंने इसको मीडिया पर नहीं लाना था, गुस्सा मुझे उस वक्त चढ़ा जब मैं इसका घर ढूंढ के इसके घर की तरफ गया हूं, तो आगे मैंने क्या देखा कि इसके वालिद साहब चारपाई पे बैठ के अपनी टिन में कंघे के साथ खारिज कर रहे हैं। मैंने कहा जिसके अपने घर की फसल उजड़ी हुई है वो मुझे क्यों लूट रहा है? तो भाई मैं क्यों लूटूंगा, इसके पीछे भी एक वजह है। मैंने अपने वाला साहब से कहा कि अब्बू आप मेरे वाला तेल लगाएं, आपके बाल बड़े हो जाएंगे। लेकिन वो घर की मुर्गी दाल बराबर, वो मेरी बात ही नहीं सुनते। तो यार ये तुम्हारे पास ऐसा कौन सा तेल है जिससे सर के बाल उगाते हैं? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैंने काला बिच्छू मार के उसका तेल तैयार किया है। 1 माह यूज करने के बाद आप कंघी करने के काबिल हो जाएंगे। ले भी जे तू बिच्छू ना मारता ना तो उसने तुझे डंग मार देना था। बस विटामिन की वो गोली डालूंगा कि आपके गिट्टे और छोटे हो जाएंगे। बेटे आज तू मुझे बिच्छू समझिए, ये प्रोग्राम खत्म हो जाए उसके बाद आज तुझे मैं बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। लोग बहुत सख्त परेशान हैं इनके हाथ। हाँ जी जो बंदा इनसे डसा जाता है जी वो तो पागल हो जाता है कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। सही कह रहे हो। क्योंकि उस वक्त उसको समझ नहीं आ रही होती जब ये अपनी चालें चल रहे होते हैं। जब उनको पता चल जाता है कि ये फ्रॉडी है, उसके बाद ये उसको मारने को फिर रहे होते हैं। सर जी इसने जाली कापियां छपवाई हुई हैं, ये चंदा इकट्ठा करता है। ओ वैसे लगते तो ये चंदा खाने वाले ही हैं। देखो अच्छा वैसे मैं माफी चाहता हूँ, इन 2 नंबर चक्रों में पड़ते ज्यादातर 2 नंबर लोग ही हैं। बिल्कुल अल्लाह जो समझदार शरीफ आदमी है ना जी, वो ऐसे चक्रों में पड़ता ही नहीं। अल्लाह आपकी खैर करे जनाब। आप मेरे हिकमत खाने में आए, मेरा डाटा चेक करें। ओवरसीज पाकिस्तानियों को मेरी दुआई से इतना फायदा हुआ है ना, मुझे यूरो डॉलर पाउंड भेजते हैं, और मैं ये थोड़े थोड़े पैसों के लिए क्यों फ्रॉड करूंगा? क्यों जी? ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ भी तुम ये फ्रॉड ही करते हो। वो पाकिस्तान आएंगे तो तुझे पकड़ेंगे ना। वैसे डॉक्टर साहब मैं माफी चाहता हूँ, इतनी भारी भारी करेंसी आपके मुंह से कुछ अच्छी नहीं लग रही। ज्यादा से ज्यादा तुम अपने मुंह के मुताबिक चुआनी कह लिया करो, या किसी वक्त बड़ी इनकम को दिल करे तो ठियानी कह लो। पाउंड यूरो डॉलर क्या सुना रहे हो हमें? यही आते हैं मुझे। ओ यार यही तो वो कह रहे हैं और हम भी जानते हैं। तुम लोग फ्रॉड ही करते हो, ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ भी करते हो। जाहिर है नेट के ऊपर तो सारे ही है ना जी, सोशल मीडिया सारे इस्तेमाल बिल्कुल ऐसे। 25,000 दे के जाएगा तू। आज मैं तुझे बता दूं यहाँ 25,000 रुपया, 75,000 कम 1 लाख रुपया दे के जाएगा तू यहाँ। नहीं तो आपने इसे 25,000 दिया हुआ है। और क्या बाबू? शाबाश, 25 को दिया, 5,000 दर्जी को दे के पेंट कोट ही ठीक करवा लेते। अजीजी 5,000 को भी छोड़े, 200 रुपया मोची को दे के बूटों को अड्डियां लगवा ले। और बाबू आप मुझे मशवरा ना दे, इसको गिरफ्तार करवाएं। आप देखें हुलिये से ये फ्रॉडिया लग रहा है। वाह हुलिये से अपनी शक्ल देखी है तूने? ट्रक के फट्टे बहुत एक हंस जाए ना, उसके पीछे बनी हुई अयूब खां की फोटो ऐसी हो जाती है। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मैं भी आपको ये पौधे के थ्रू देख रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि पौधे के ऊपर आलू बुखारा उगा हुआ है। आप भी कभी खड़े होकर बात करें, आपकी टांगे टूटी हुई हैं?